भागलपुर वरीय पुलिस अधीक्षक ने बढ़ती अपराध को लेकर अपराध गोष्ठी का किया आयोजन। बैठक की अध्यक्षता वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने की, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, थाना प्रभारी एवं विभिन्न शाखाओं के अधिकारी शामिल हुए। गोष्ठी में जिले की विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण एवं अनुसंधान कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि नए आपराधिक कानूनों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कंप्यूटर संचालन, ई-साक्ष्य ऐप और विभिन्न पोर्टलों पर दक्षता के साथ कार्य करें। शहरी क्षेत्रों में बढ़ती बाइक चोरी और अन्य आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाने और ठोस कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया गया। साथ ही थानों में आने वाले पीड़ितों की शिकायतों पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। बैठक में बताया गया कि मार्च 2026 में कुल 813 कांडों के विरुद्ध 1122 कांडों का निष्पादन किया गया। लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन, वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी तथा जमानत पर छूटे अपराधियों की निगरानी के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए। वरीय पुलिस अधीक्षक ने फरार अभियुक्तों के खिलाफ वारंट प्राप्त कर कार्रवाई तेज करने, गंभीर मामलों में त्वरित अनुसंधान कर दोषियों को सजा दिलाने के लिए अभियोजन पक्ष के साथ समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया। इसके अलावा आईटी एक्ट से जुड़े मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर प्रभावी जांच, भूमि विवाद के मामलों के त्वरित निपटारे तथा संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार गश्ती बढ़ाने के निर्देश दिए गए। पुलिसकर्मियों के टर्नआउट, थानों की साफ सफाई और सीसीटीएनएस व अन्य पोर्टलों पर समय से प्रविष्टि सुनिश्चित करने को भी प्राथमिकता दी गई। इस बैठक के माध्यम से जिले में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने तथा अपराध पर नियंत्रण के लिए ठोस रणनीति तय की गई। भागलपुर कहलगांव से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सेंट जोसेफ स्कूल पकुलतल्ला के प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जानकारी के अनुसार स्कूल के प्रिंसिपल फादर बोनीफेस मरांडी पर एक अभिभावक ने उनके बच्चे के साथ प्रताड़ना, अभद्र व्यवहार और अन्य संगीन आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता, जो कि एक योगा शिक्षिका है, ने आरोप लगाया है कि प्रिंसिपल ने न सिर्फ उनके साथ बल्कि उनकी 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी के साथ भी अभद्र व्यवहार किया। इतना ही नहीं, शिकायत करने पर भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कहलगांव के एसडीओ सूर्य कुमार सिंह खुद प्रशासनिक टीम के साथ स्कूल पहुंचे और करीब 3 घंटे तक जांच की। इस टीम में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, महिला हेल्प डेस्क, चाइल्ड हेल्प डेस्क, सीडीपीओ, अल्पसंख्यक विभाग और रसलपुर थाना की पुलिस शामिल रही। वहीं प्रशिक्षु आईएसआई एसडीओ कृष्णचंद्र गुप्त ने बताया कि जांच के दौरान सेक्सुअल हैरेसमेंट, हर साल किताब बदलने और स्कूल परिसर में मनमाने दाम वसूलने जैसे गंभीर आरोप भी सामने आए हैं। फिलहाल स्कूल के शिक्षकों, कर्मचारियों और संबंधित लोगों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है और पूरी जांच रिपोर्ट जल्द ही सौंपी जाएगी। इस पूरे मामले में प्रिंसिपल से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने न तो जांच टीम से मुलाकात की और न ही फोन का जवाब दिया। अब सभी की नजरें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं कि आखिर सच क्या है और प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है। इसी के लिए हम लोग जांच करने आए थे। नहीं, लोग अभी तो काम कर रहे हैं। लोकल कंप्लेंट्स कमेटी के लिए बारे में भी है, कुछ रिलेटेड पॉश के बारे में, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, प्लस फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के बारे में भी है। कुछ अलग अलग कंप्लेंट्स आई थी इन टर्म्स ऑफ हर साल बुक्स चेंज हो जाती है स्कूल में, तो बहुत सारी ऐसे कंप्लेंट्स जो पाइल अप हो रही थी। तो इस वजह से एक पूरी टीम गठित की गई, जिसमें सीडीपीओ थे, बीईओ थे, पुलिस अधिकारी थे और वन स्टॉप सेंटर से थे, आईसीडीएस डिपार्टमेंट से थे। तो सभी को बुलाया गया और ताकि वहाँ पे अच्छे से लोग बात कर सकें और क्या है उनकी समस्या उनको सुनी। इसी वजह से हम लोग एक्चुअली इस स्कूल से जो है कंप्लेन गया था। मामला ये था कि बहुत सारी शिक्षिकाओं के साथ में प्रिंसिपल बोनीफेस मरांडी और उसके ड्राइवर राजकुमार मंडल के द्वारा जो है वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट और बच्चियों के साथ छेड़छाड़ का मामला कई बार हम लोगों के संज्ञान में आ रहा था, टीचरों के संज्ञान में आ रहा था, महिला शिक्षिकाओं के। उसके बावजूद भी प्रिंसिपल कभी कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। बार बार रिटन में लिखने के बावजूद भी वो उस आवेदन को गौन कर देते थे और बोलते थे कि ऐसा कभी कोई हमारे पास में कंप्लेन ही नहीं आया है, और आतंक मचा करके रखे हुए थे राजकुमार मंडल के द्वारा कि कोई उसके बारे में कंप्लेन कर ना सके। इसी क्रम में जो है पिछले 1 तारीख को एक बच्ची के साथ में, जो कि सीनियर सेक्शन की
विद्यार्थी है उसके साथ में बहुत बदसलूकी जैसा व्यवहार किया गया। वो ड्रेस कोड में थी, उसके बावजूद भी उसको ब्लेम किया गया कि तुम ड्रेस कोड में नहीं आई है। और जब उसने अपने परिवारजनों से परमिशन लेकर के स्कूल में दोबारा से अप्लाई किया कि हमको फुल शर्ट में आने के लिए अलाउ किया जाए, तो इस बात को जो है कहा गया कि फुल शर्ट यहाँ का ड्रेस कोड नहीं है, जबकि वहाँ का ड्रेस कोड है। इस मामले के बाद जब वो शांत हो गई, उसके बावजूद भी ये मामला वहीं पर समाप्त नहीं हुआ, बल्कि उस बच्ची के साथ में दोबारा प्रिंसिपल बोनीफेस मरांडी के द्वारा भरी स्कूल के बीच में छुट्टी के समय में सबके सामने टोंट मारते हुए बोला गया कि हेलो मैडम, टाई योर हेयर। व्हेन शी सेड कि सर माय हेयर इज़ ऑलरेडी स्मॉल, हाउ कैन आई टाई दिस, देन ही सेड कि मुंडी करा लो, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम्हारा दोबारा जो है खुला हुआ बाल नहीं दिखना चाहिए। और जब आज सर आए तो उनके सामने बहुत बड़ी टीम थी, और जिस टीम के सामने में और भी कई मामले का खुलासा हुआ, उस मामले में जो वर्क प्लेस पे जो हॉस्टलर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो हॉस्टल्स में रह रही हैं, उन लोगों के साथ में बदसलूकी करना, वो अगर छुट्टी के लेकर के स्कूल से बाहर कभी गए तो 14 जनवरी की रात की बात है कि उनके लिए स्कूल नहीं खोला गया, गेट नहीं खोला गया, पूरी रात वो खड़ी रहीं बाहर में, और बाहर में उनको किसी और टीचर के घर में शरण लेनी पड़ गई, पूरी रात बैठ करके उन्होंने गुजारा। ये भी मामला आज सामने आया सर के सामने। उसके बाद फिर बहुत सारे टीचरों के द्वारा यह भी कंप्लेन किया गया कि उनकी प्रेगनेंसी होने के बावजूद भी, इन्फॉर्म करने के बावजूद भी स्कूल के अंदर जो है उनको ज़बरदस्ती, ताकि वो प्रेगनेंसी में कैरी ना कर सकें यहाँ पर अपनी नौकरी को, वो यहाँ छोड़ करके चले जाएं, इस बात को लेकर के उनको टॉर्चर करने का तरीका ये था कि उनको सब्स्टिट्यूशन दो लिखने के नाम पे। मतलब उनका जो रूटीन होता है, वो रूटीन जो हम लोगों को मिलता है, उस रूटीन के अलावा उनको जो है ना सब्स्टिट्यूशन के लिए कभी 3rd फ्लोर, कभी 4th फ्लोर, तो मतलब उनका मिसकैरेज हो जाए या कुछ उनके साथ प्रॉब्लम, इससे कोई मतलब नहीं था प्रिंसिपल को। इस तरीके से उसको टॉर्चर किया जा रहा था। और जब उसने बोला कि फादर मुझे प्रॉब्लम हो रही, तो बोले कि तुम छोड़ करके जा सकती हो। तो जो परमानेंट टीचर्स हैं उनको इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है कि वो खुद छोड़ करके चले जाएँ, और जो टेम्प्रोरी टीचर हैं उनको नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी के नाम पर जो है उनको फायर कर दिया जाता है। तो हायर एंड फायर का जो रूल इन्होंने बना रखा है, वो ऐसे बोलते हैं हर रोज़ नया नया नियम बनता है, और नियम को जब कोई कंप्लेन करने गया कभी, तो सीधा बोला गया कि नियम नहीं बदलते हैं, हम यहाँ से व्यक्ति बदल देते हैं। इस तरह का स्टेटमेंट प्रिंसिपल द्वारा दिया गया है। उसके बाद जब भी कोई टीचर्स जो है किसी समस्या को लेकर के जाते हैं, उस टीचर को जो है, उनके 2-3 टीचर्स हैं जिसमें सुमित चौधरी, कुमार सौरभ, इन लोगों के द्वारा जो है, और राजकुमार मंडल के द्वारा उस पर्टिकुलर टीचर को टारगेट करके टॉर्चर करना, कमेंट पास कराना, ह्यूमिलिएट करवाना, ये सब आम बात हो गई थी पिछले 1.5 वर्षों में। आप लोग किसको कंप्लेन किए? सर हम लोग जो है एसडीएम साहब को किए। भागलपुर से एक महिला आई हुई थी, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से आई हुई थी, उनके पास हमने कंप्लेन किया है। हम लोग थाना भी गए थे एक्चुअली में। जैसा मुझे पता चला कि जो बच्ची थी, बच्ची के पेरेंट्स जो है, माता पिता जो है, वो इस बच्ची को लेकर के थाना गए थे। तो वहाँ पर पहले तो थाना प्रभारी ने पूरे बात को सुना, और बात को सुनने के बाद वो बहुत अच्छे से बात करते रह गए बच्ची के साथ में। लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों नहीं करते कि आप स्कूल से निकल जाइए, आप छोड़ दीजिए, ज़रूरी थोड़ी ना है कि पढ़ाई इसी स्कूल में किया जाए, आप भी तो जिद करके बैठे हुए हैं कि उसी स्कूल में पढ़ना है। अब लीजिए, आपको पढ़ना भी उसी स्कूल में है, और आपको जो है ड्रेस कोड भी उनके हिसाब से नहीं चलना है, तो ऐसे नहीं ना होता है मैडम। ऐसे करके थाना प्रभारी ने बोला, तो बच्चे और उनके पेरेंट्स जो है घबरा करके वहाँ से लौट आए। और लौटने के बाद फिर वो एसडीएम साहब के बाद किसी के द्वारा पता चला कि एसडीएम साहब जो है इस मामले पर जो है कड़ी कार्रवाई करेंगे, तो वो हिम्मत करके एसडीएम साहब के पास गए थे। ऑपरेशन मुस्कान के तहत आज कुल 41 मोबाइल फोन, जिसकी कीमत करीब 9 लाख रुपए है, को बरामद कर वास्तविक मोबाइल फोन धारकों को सुपुर्द किया गया। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार ऑपरेशन मुस्कान के तहत मोबाइल फोन बरामदगी हेतु निर्देश दिया गया है। इस पर अमल करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक नगर भागलपुर की निगरानी में पुलिस उपाधीक्षक साइबर भागलपुर के नेतृत्व में कार्य कर रही साइबर थाना ने आज कुल 41 मोबाइल फोन, जिसकी कीमत करीब 9 लाख रुपए है, को बरामद कर वास्तविक मोबाइल धारकों को सुपुर्द किया गया। आज बताना चाहते हैं कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत जो लगातार बिहार पुलिस के द्वारा
जो खोए हुए मोबाइल हैं या चोरी के मोबाइल हैं या जो छीने हुए मोबाइल रहते हैं, उनको बरामद करके जो भी उसके धारक रहते हैं उनको सौंपने की ये स्कीम जो योजना है लगातार इस अभियान के तहत जो कार्रवाई लगातार चल रही है, उसी की कड़ी में भागलपुर में भी आज कुल 41 मोबाइल बरामद करते हुए जो चोरी हुए थे या छीने गए थे, उनको उनके धारकों को आज सौंपे गए। सभी जो मोबाइल का जो औसतन एक मूल्य है अगर जो जोड़ा गया है तो वो लगभग 9 लाख रुपए का है। तो इस तरीके से 9 लाख रुपए की मोबाइल बरामद करके इसको सभी धारकों को सौंपा गया है। ये मोबाइल विभिन्न थाना क्षेत्रों में, खास करके रेलवे स्टेशन के आसपास तथा कुछ शहरी क्षेत्रों में, कुछ सब्जी मंडी के आसपास के एरिया, बाजार के एरिया, या तो किसी के पॉकेट से मोबाइल निकाल ली गई थी या तो ऐसी मोबाइल किसी के पॉकेट से गिर गई थी। कुछ जगह ऐसी मोबाइल थी जिनको छिनैती भी हुई थी। तो इस तरीके से जो है ये ऑपरेशन मुस्कान के तहत हमारे जो थानाध्यक्ष, हमारी डीआईयू की टीम, हमारे पदाधिकारी, उन्होंने जो है इस पे बढ़िया काम किया। और इस जो योजना है, मतलब ये अभियान है, इसको जो है सिटी एसपी भागलपुर के नेतृत्व में यह कार्यक्रम चल रहा है और हमारे अधिकारियों ने बढ़िया काम किया है। और ऐसे जो हमारे अधिकारी हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। और ऐसे हम लोग लगातार आगे भी जो चोरी या छिने हुए मोबाइल हैं उनको रन करवाते रहते हैं और जैसे जैसे बरामद होंगे लोगों को उसके जो धारक हैं उनको सौंपते रहेंगे। से बताइए अभी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? ये तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सब बड़े नेतृत्व बैठेंगे, वो तय करेंगे। इसमें हम लोग कहाँ हैं? बीजेपी या जदयू के सर? ये तो हम नहीं बता सकते। ये लोग जब बैठेंगे तब पता चल जाएगा आपको कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन नहीं मुख्यमंत्री होगा। ये तो इंटरनल मामला है ना, शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। आप लोगों को तो खबर तुरंत मिल ही जाएगा सबसे। आप लोगों को तो खबरी लाल आप लोग हैं। तुरंत एनडीए के बैठक में तय हो जाएगा कौन लोग मुख्यमंत्री बनेंगे, किनका बिहार का नेतृत्व सौंपा जाएगा। सर बंगाल चुनाव में भाजपा जीतेगी। वहाँ आपका आसाम में, बंगाल में, सब जगह भाजपा जीतेगी। जहरीली शराब को लेकर सर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है, सवाल खड़े किए हैं शराबबंदी पर, क्या कहेंगे? देखिए अब तेजस्वी यादव के पास कुछ बचा है क्या? शराब बंद हो गया तो इनको खराब लग रहा है। कुछ जगह जहरीली शराब से मरता है लेकिन उसका त्वरित कार्रवाई भी होता है। एक बात जान लीजिए, त्वरित कार्रवाई होता है, पकड़ा जाता है। कुछ लोग होते हैं जो खेल करते हैं, इसे इन्होंने काम, उसको सरकार दबिश लगाती है, उसको पकड़ती भी है। शराबबंदी से लोग कितना अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हुए कि नहीं लोग? घर में गरीब लोग 1000 रुपया कमाता था, 2000 मजदूर कमाता था, 1000 का दारू पी के चलाता था, घर में अनाज नहीं रहता था। जाके देखिए उसके परिवार में, पत्नी को जाके देखिए क्या स्थिति है। घर में माहौल कितना बढ़िया है। पहले शादी उदी में आप देखते थे रोड पर नाचते रहता था लोग दारू पी के। अब कोई नाचता है आपको? बारात तुरंत लग जाता है। ये सब शराबबंदी बहुत बड़ा चीज। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया शराबबंदी का, ये ऐतिहासिक फैसला है। धन्यवाद।